हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 3 ऐसी चीजों के बारे में जो मरने के बाद भी आत्मा के साथ रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आपने कई लोगों से सुना होगा कि जो लोग मर जाते हैं वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते और उनका सब कुछ कमाया और बनाया हुआ यहीं रह जाता है। ज्यादातर लोग इसी को सच समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में और पुराण में कहा गया है कि जब हम जन्म लेते हैं तब कुछ साथ लेकर आते हैं और मरने के बाद भी लेकर जाते हैं। अब ये कौन सी चीजें हैं, आइए जानते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार इंसान कभी भी खाली हाथ इस संसार से नहीं जाता है और उन 3 चीजों को हमेशा लेकर जाता है जिसे उसने अपने पूरे समय में कमाया है। दोस्तों, हम यहाँ पर धन, संपत्ति, गाड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे। वो 3 चीजें हैं जिन्हें आप जीवन में कड़ी मेहनत और बिना किसी के सहारे के कमाते हैं और मृत्यु के बाद भी अपने साथ लेकर जाते हैं। अपने कर्म, मेमोरी और जागरूकता के साथ ही आप जाते हैं। हमारे ग्रंथ में एक छोटी चीज के बारे में बताया गया है जिसे इंसान अपने साथ लेकर जाता है और उस आत्मा रूपी शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, जो जन्मांतरों के अच्छे और बुरे संस्कारों का पिटारा होता है और इसी से हमारे अच्छे और बुरे कर्मों की सजा भी मिलती है। लेकिन मित्रों, इसके अलावा जो 3 चीजों के बारे में बताने वाले थे, लेकिन आप इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली चीज, ऐसा कर्म के बारे में। जानने से पहले संस्कार को समझना होगा। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार जो हमने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं और साथ ही हमारी आदतें। जैसे कि आप जानते हैं हमारे अंदर संस्कार कैसे आते हैं। इंसान जन्म से पहले नहीं आता, बल्कि उसमें ऐसे कुछ संस्कार उसके माता पिता और उसके परिवार से आते हैं जो कि राजा और बहादुर के माध्यम से उसके शरीर में जाते हैं। इसलिए इंसान का शरीर इन दोनों से बना होता है। ये संस्कार होते हैं जो इस संसार में जन्म लेते ही उसमें ढलते चले जाते हैं और बाद में ये बुरे कर्म कर रहे हों या अच्छे, सभी का एक विशाल घड़ा बनता है। जैसे जैसे कर्मों का घड़ा भरता जाता है वैसे ही वैसे संचित कर्म कहलाता है। जब एक इंसान मरता है तो संचित कर्म अपने साथ के साथ इस जन्म में किए हुए कर्म भी अपने साथ ले जाता है और अंत तक इन संचित कर्मों से एक छोटा सा हिस्सा अपने नए रूप में मिल जाता है और इसे भाग्य कहते हैं। हर इंसान का भाग्य होता है जो अपने जन्म से लेकर आता है और अपने सुख दुख को निर्धारित करता है। ये जन्म का समय जैसे जैसे बीतता है, इस जन्म के किए गए कर्मों को धर्म और शास्त्रों के अनुसार किया हुआ काम कहा जाता है और इस तरह के जन्म का चक्र जन्म जन्मों तक चलता रहता है। शरीर को अपने नए कर्म के साथ नए शरीर भी मिलता है। और दूसरी चीज जो मरने के बाद अपने साथ ले जाती है वो समृद्धि है। आप लोग जानते ही हैं कि पिछले जन्म के बारे में बताया गया है, परंतु पिछले जन्म के बारे में हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज के जमाने में कोई बिलीव ही नहीं करता। हालांकि कुछ लोग पिछले जन्म के बारे में दावा करते हैं कि हम जानते हैं, जिन पर विश्वास किया जाता है और वो सही भी हो सकता है। वो कैसे, आपको बता दें कि हर इंसान के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ पिक्चर्स माइंड में रह जाती हैं जो कभी खत्म नहीं होती हैं। उसका एक उदाहरण भी है। हमारे गीता उपदेश में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, दुनिया को अपने पिछले और अगले जन्म का कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों के बारे में याद है। क्या तुम जानते हो कि लाखों वर्ष से तुम भी थे और मैं भी था। यही नहीं, किसमें तू क्या था ये भी याद है। इतना ही नहीं, अब आने वाले जन्म में, मतलब अगले जन्म में क्या होगा ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि तेरे संचित कर्मों को देख सकता हूं, लेकिन ये मेमोरी कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए इस दिन की यादें हमारे दिमाग में रहती हैं, उसके अगले जन्म तक दिखती हैं। तीसरा, जागृति। जागृति को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से सुनें। आपको बता दें कि प्रत्येक इंसान और प्राण की जागृति का असर अलग अलग होता है, जो कि
इस जीवन और सोच पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि एक जानवर की तुलना में इंसान कम जागृत होता है। देखा जाए तो इन दोनों के बीच निराशा, गुस्सा, स्वार्थ और भूख सारे नेचर एक जैसे होते हैं, लेकिन एक जानवर में कमी होती है, वो मन की एक्टिविटी ही है। जो इंसान मन से ज्यादा सोचता है उसके प्रथम चरण में माइंड और दूसरा है पेशेंस और तीसरा है सेल्फ रिलायंट होना। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो आज से पूजा करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल के साथ बने रहने के लिए और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं।